वेलकम बैक एवरीबॉडी। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुल्क भर की बकरा मंडियां भी इस वक्त कुर्बानी के जो जानवर हैं वो ख़रीदने वालों के लिए तैयार हैं और मुल्क के तूल अर्ज़ से जानवर बड़ी तादाद में इस वक्त लाए जाते हैं जो मंडियां होती हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ सूबों से ये जानवर वगैरह आते हैं और उनकी देखभाल भी मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। न्यूज़ में भी आप देखते होंगे तरह तरह के जानवर आपको दिखाए जाते हैं। मवेशी जो होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं वैसे ज़्यादातर, और मैं अक्सर नोटिस करती हूँ ये बात कि बहुत लाड प्यार से जो मालिक होते हैं वो अपने जानवरों को पालते हैं और फिर उनको मंडी में भेजते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से उन जानवरों को सजाया भी जाता है। ये इस वक्त आप ये क्लिप्स हमारी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतने लगन से इन कुर्बानी के जानवरों को तैयार किया जाता है। भारी भरकम ये बैल होते हैं, वो उनकी खूब धूम मची होती है। पर्सनली मुझे ये बैल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है तमाम तर जो जानवर हैं, ऊँट वगैरह, बकरा, इन सब में से। तो खैर इनकी खुराक भी बहुत ही मुनफरद होती है और कीमत भी फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जितनी मुनफरद खुराक होगी, जितने खूबसूरत जानवर होंगे, उतनी ही उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और ये मंडी में जो आए खूबसूरत वज़नी किस्म के नस्ली जानवर होते हैं, उनके देखने के लिए बड़े बच्चे, अगर आपने लेना हो ना लेना हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन मंडी में हर कोई ज़रूर जाता है, ख़ासतौर पर लड़के या बच्चे। उनको बड़ा शौक़ होता है मंडी में जाने का और जाके वहाँ पे जानवर एटलीस्ट देखते हैं और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये वाला जो फेज़ होता है बकरा ईद से 10-20 रोज़ पहले का, इसमें हर इंसान ज़रूर मंडी जाता है एक न एक बार, लेकिन वहाँ पर जाके व्यापारियों के जो दाम होते हैं जानवरों के, वो अक्सर आपके होश उड़ा देते हैं, आपके होश गुम हो जाते हैं। और वो जो टर्म हम न्यूज़ में यूज़ करते हैं, होश रुबा इजाफा कीमतों में आता है। अभी ये होश रुबा इजाफा हुआ है मार्केट में या नहीं? शेख हमारे रिपोर्टर लाहौर से मंडी में ही बल्कि मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन करते हैं, उनसे जानते हैं। शेख रशीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नमरा शेख साहब, इस बार बताएं, इस वक्त पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी मंडी में मौजूद है लाहौर में, और ये होश रुबा इजाफा हुआ कीमतों में या नहीं? पहली बात तो यह है कि लाहौर में तकरीबन 9 मंडियाँ कायम की गई हैं और जिस मंडी में मैं मौजूद हूँ इसका नाम है मनावा मवेशिया मंडी, जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी मौजूद है। और इस वक्त इस मंडी में को तकरीबन 30,000 से ज़ायद जानवर मौजूद है, जिसमें बैल की बात की जाए तो वो नंबर 1 पे है। जैसे आपने अपने इंट्रो में ये बात कही है ना कि होश रुबा इजाफा, तो एक व्यापारी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने कल एक बैल फ़रोख्त किया है 75 लाख रुपए का। अब वो 75 लाख रुपए का जो बैल फ़रोख्त किया गया, उसमें क्या सोना भरा था, क्या उसमें चांदी भरी हुई थी, या उसमें हीरे थे? मतलब ऐसी क्या मतलब इतनी बड़ी कीमत के 75 लाख रुपए का जानवर? आइए मैं बहरहाल मैं आपसे बात करवाता हूँ। जी बताइएगा कि आपने एक जानवर फरोख्त किया है 75 लाख? जी किया है, 75 लाख का किया। क्या था भाई उसमें? सोना था, चांदी थे, हीरे थे, जवाहरात थे? नहीं, उसमें क्या था? ऐसी बात नहीं है सर। जो कुर्बानी होती है ये वजन पे नहीं बिकती, ये शौक होता है, ये अल्लाह के रास्ते पे देना है। अगर गोश्त देखा जाए तो उसमें इतने का नहीं, गोश्त बढ़ से बढ़ भी 8 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, 35-40 मन वजन था उसका। लेकिन ये अल्लाह के रास्ते पे देना ये शौक है। सबसे बड़ा बैल था। नहीं, अगर वो 35 लाख भी वजन था तो वो तकरीबन वो तो पड़ जाता है कुछ 2,025 रुपये फ़ी किलोग्राम, और मार्केट में रेट है 700 रुपये किलोग्राम। इसका मतलब है कि आप 1,400-1,500 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़्यादा पर या 2,000 रुपये ज़्यादा पर फरोख्त कर रहे हैं। ये सर कुर्बानी है, कुर्बानी डबल होती है। वैसे गोश्त होता है साल, ये काटू रेट होता है, ये कुर्बानी है, इसमें कोई नुकसान वाला जानवर नहीं आता, ये डबल होता है। अगर वैसे 1000 हो ना तो कुर्बानी 2000 को बिकती है। लेकिन हर बंदे के पास 75 लाख रुपए नहीं है। फिर भी जवाब नहीं दिया कि 75 लाख वाला बैल जो था उसमें इतनी क्या खास बात थी कि इसकी इतनी ज्यादा कीमत थी? हाँ, ये बताएं कि उसमें क्या खास बात थी कि 75 लाख रुपए का बिका, और वो कौन से शरीफुल नफसादवी और सादा लो शहरी थे जो 75 लाख रुपए का ले गए? सर वो ऐसी बात नहीं है, वो उसकी कलर चॉइस अच्छी थी, वजन था, सबसे बड़ा था मंडी में। एक उसका नाम था, जैसे एक नाम होता है, नाम चलता है, उसका नाम था उस बैल का, बस अपने नाम पे बिका है। अपने नाम पे बिका है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी बैग पे ये 2 जानवर ये खड़े हुए हैं बैल, ये भाईजान रास्ता दी, ये बताइए ये कितने का है? ये 8 लाख का है। कितने का है? 8 लाख के 2 हैं। 8 लाख के 2 है जी। ये दोनों 4 लाख का एक। तो ये इसमें ये तो बड़ा कम वजन है, ये तो बड़ा मतलब स्मार्ट सा जानवर। स्मार्ट है जी। वो ये 3-3.5 लाख में हम दे देते हैं। रेट ज़्यादा ही करना पड़ता है क्योंकि जो व्यापारी होता है ना उसके साथ हम कम रेट करें, वो सही रेट लगा देते। जो इधर के लोग हैं इनको नहीं पता, ये रेट से रेट लगाते हैं, ज़्यादा ही करना पड़ता है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप यार इतने रेट, कोई जैसे ये मंडी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने कैम की है, ज़िला हुकूमत ने कैम किया ये मंडी, क्या वो पूछते नहीं है कि यार इतने रेट आप मॉनिटर नहीं करते, आपको पूछते नहीं है? नहीं सर, ये देखो ना, हम 8 लाख मांगते हैं,
ये अब 6 लाख के हैं, वो हमें 2 लाख भी लगा कर चले जाते हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये बस ऐसे ही है, जो हमारी समझ में हमने पूछ लिया, जो उनकी समझ। कितने दिन हुए हैं? हमको 7 दिन हो गए आए। कहाँ से आए हैं? हम चिचौधरी से आए हैं। जी आपने बात सुनी व्यापारी की, जिनके पास इस वक्त भी कोई 250-300 जानवर मौजूद है, बैल मौजूद है, और उसमें जो है वो पंजाबी कहते हैं वच्छे भी मौजूद हैं, और उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शेख साहब, ये आपके जी। बैक पे ये कस्टमर्स मौजूद हैं या ये भी व्यापारी हैं? नहीं, ये सारी व्यापारी मौजूद हैं जी, सारे व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापारी ही मौजूद हैं। अगर किसी दूसरे व्यापारी से आप बात करना चाहें, उनसे भी पूछें कि ये कीमतें, उन्होंने तो सही तरह जवाब नहीं दिया कि 75 लाख का बैल उन्होंने क्यों बेचा है। इनसे पूछे कि इन्होंने कितने बेच लिए अभी तक और कितने आप बताइएगा कि जी 75 लाख, आप बताइएगा 75 लाख रुपए में क्या खास बात है, क्योंकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। सर ये जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, ये खूबसूरती पे बिकता है, इसकी खूबसूरती होती है जानवर का, इसका वजन नहीं देखा जाता, इसकी खूबसूरती देखी जाती है, क्योंकि जो चीज़ प्यारी होती है ना उसकी कुर्बानी होती है, वो अपने हुस्न की वजह से। इनकी ना ये जो आर्ग्यूमेंट है मुझे इस तरह ये थोड़ा सा वीक लगा माजरत के साथ। शेख साहब, वो खरीदते हैं। शेख साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मार्केट का एक रेट भी होता है ना खूबसूरती पे। अगर किसी को वो कह रहे हैं कि वो रंग पे उनको पसंद आया, रंग बहुत अच्छा था, इसलिए 75 लाख रुपया दे दिया किसी ने, तो ये मार्केट का रेट तो खराब हुआ है ना। इन लोगों के फिर आसमान पे सर चले जाते हैं, आसमान पे इनके रेट्स पे चले जाते हैं, तभी फिर जब कोई बंदा सिर्फ 2 लाख अफोर्ड कर सकता है, उसको वो 2 लाख में बैल नहीं मिलता और वो फिर कुर्बानी नहीं कर पाता है। सो इनसे ये भी कम्युनिकेट कीजिएगा प्लीज। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 75 लाख रुपए का फरोख्त करके इन्होंने मार्केट की एक सिमत, एक डायरेक्शन मुकर्रर कर दी है कि इससे कम या इससे ज़्यादा या इससे थोड़े से कम जिसके पास पैसे हैं वो मार्केट में आने की ज़हमत ना करें, वो सुन्नत इब्राहिमी मनाने की ज़हमत ना करें, क्योंकि आज इन कीमतों की मौजूदगी में सुन्नत इब्राहिम अदा करना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं इस वक्त मनावा मंडी में मौजूद हूँ, और आप दूर, मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो आपको कहीं भी एक भी ख़रीदार नज़र नहीं आएगा, एक भी ख़रीदार। 1-2 से मेरी मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम सुबह की नमाज़ पढ़ के आए हुए हैं, मगर अभी तक यहाँ मौजूद हैं और हमारा सौदा नहीं हो रहा। हर जो बैल है उसमें तकरीबन 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक ज़्यादा वसूल करने की बात हो रही है जी। शेख रशीद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए लाहौर से। अच्छा देखिए, सुन्नत इब्राहिमी है और कुर्बानी करना हर एक मुसलमान का शौक भी होता है और फ़र्ज़ भी होता है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे व्यापारियों ने दिया है मुझे वो बड़ा वीक लगा, इन द सेंस कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि रंग खूबसूरत है या कुर्बानी का जानवर अपनी किसी खास बात की वजह से बिकता है, लेकिन फिर भी वो खास बात पे बिकता होगा, लेकिन मार्केट होती है, एक मार्केट होती है, वो मार्केट पे गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि उसकी रेट इतनी स्ट्रांग हो। भाई 75 लाख का अगर एक बैल जा रहा है, इसका मतलब है कि ये व्यापारियों के सर यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गए और वो किसी भी कम रेट की तरफ अब नहीं देखेंगे। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि जो 6 लाख के बैल है वो 8 लाख में फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा तब तक हर बंदा वहाँ पे जाके 8 या 10 लाख रुपए दे के एक जानवर नहीं खरीद सकता है। तो जो 75 लाख वाले हुजूर हैं उन्होंने अपने बस एक नाम पे, जैसे व्यापारी ने खुद ही बताया कि नाम पे उन्होंने वो जानवर खरीदा, तो नाम पे खरीद लिया, 75 लाख आपने दे दिया, बाकी गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनका कुर्बानी का भी हक है। तो आप वो पैसे कहीं किसी गरीब को दे भी सकते हैं। कुर्बानी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप कीमतें जो हैं वो बढ़ा दें या फिर आप कोई अपनी शो ऑफ के लिए आप ये करें। इसका मकसद ये है कुर्बान करना, अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करना। सो अगर आपके पास इतने पैसे हैं भी तो वो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं ताकि वो भी ये खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में ऊंट जो है उनके भी दाम कुछ ज़्यादा हैं और लेकिन खूबसूरती भी है। सो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ फुटेजेस, कुछ क्लिप्स हमारे पास खूबसूरत से ऊंट उनके मौजूद हैं और अनोखे जानवर भी मार्केट में होते हैं। जैसे शायद मुझे लग रहा है कि जो 75 लाख वाला बैल है ये शायद अनोखा जानवर है और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमत थी। लाहौर की मंडी तो हो गई, अभी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से इरशाद शाद हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। इरशाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इरशाद, लाहौर में तो 75 लाख का बैल बिक चुका है, वो किसी ने खरीद लिया है, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, 75 लाख 80 लाख और यकीन जाने कि इससे भी ज़्यादा महंगे महंगे जो जानवर हैं वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ पे जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पे नॉर्मल रेट हैं, यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको मेरे अकल में जानवर,
जी मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मंडी है, बाटा चौक के करीब ये मंडी है और यहाँ पर हर साल 1 लाख से ज़ायद मवेशी आते हैं जिनकी खरीदो फरोख्त होती है। ठीक है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास कोई व्यापारी मौजूद है उनसे बात करके हमें बताएं कि उनकी क्या कीमतें हैं। आपके अकब में मुझे बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के बैल नजर आ रहे हैं, सो मैं चाह रही हूँ कि कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप देख सकते हैं मंडी दिखाएं, जानवर दिखाएं प्लीज। जी बिल्कुल, ये देखिए ये हमारे अकब में जानवर हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के शेड भी नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे साथ व्यापारी खड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपके पास जो जानवर हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कीमत है वो कितनी है? वो 17.5 लाख का हम लोगों ने सेल किया है। My अब God. तक आपने 17.5 लाख का जानवर जो है वो सेल कर दिया। अब जो आपके पास स्टॉक मौजूद है उसमें सबसे ज़्यादा कीमत कितनी है? वो 15 लाख है। 15 लाख तक के जानवर मौजूद हैं और जो 17.5 लाख का जानवर है वो ये सेल कर चुके हैं। ये बताइएगा कि इस मंडी में ओवरऑल सबसे महंगा जो जानवर है वो कितने कीमत में सेल हुआ है? वो हमने सेल किया है। तकरीबन कितना जो आपने 17 लाख का सेल किया? 17 लाख का। अच्छा, 17.5 लाख का जानवर जो है वो इन्होंने सेल किया। हाँ हाँ, पूछे इनसे कि 17 लाख का क्यों वो बिका है, उसमें ऐसी क्या खास बात थी? वो जैसे शेख रशीद हमारे रिपोर्टर अच्छा, लाहौर से हमारे आप- साथ मौजूद थे, उनने कहा कि शायद उसके खुर जो हैं वो डायमंड्स के थे। अच्छा जी, ये बताइएगा कि जो 17.5 लाख का जानवर है, नॉर्मली जो जानवर होते हैं ज्यादा 7 लाख 8 लाख जो इस सेहत के 8 जानवर लाख होते भी हैं नहीं, वो 2-3 सेल हो लाख का जाते हैं। जानवर 17 मिला लाख करता था, क्या बहुत हो बड़ी गया? रकम है, कैसे सेल हुआ? बस शौक की बात है जी शौक की वजह से खरीदा। चीज़ भी है ना फिर वो। जी जैसा कि आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि शौक की बात है, जो जानवर हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो लेकिन शौक वाले लोग होते हैं वो उनकी खूबसूरती देखकर ज़्यादा दाम दे जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आपने मंडी का विजिट किया है, कैसा लग रहा है? जानवर किस तरह के हैं? खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, पसंद आ रहे हैं आपको? वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, पसंद तो आ रहे हैं लेकिन अभी हर जानवर जो भी रेट पूछा है वो रेंज से बाहर ही है तकरीबन, क्योंकि महंगाई भी है और इनके भी ज़रा है, इनका नया थोड़ा टाइम है, अभी टाइम 5-6 दिन है अभी, तो इनका भी ज़रा नखरा चल रहा है अभी। तो देख रहे हैं, अल्लाह खैर करता है, कोई ना कोई जो नसीब में होगा मिल जाएगा। जैसे भाई ने बात की है कि जो शौकीन लोग हैं जिनके पास मालदार भी हैं वो फिर मंडी ख़राब करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो अपनी हैसियत के मुताबिक तो उनको तो वो पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे होते, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में मिडिल क्लास फैमिली है वो जो देखते हैं उनके हिसाब से तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है ना। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो जानवर है वो हिस्सा के लिए खरीद रहे हैं या आप अपना सोलो जो है अपनी ज़ाती कुर्बानी के लिए? सर बिल्कुल, अभी तो हिस्से का ही प्लान है, क्योंकि पहले था कि पहले एक अकेला करते थे, लेकिन अब जिस तरह महंगाई बढ़ गई है दिन ब दिन, तो उस हिसाब से फिर हिस्से पे आ गए हैं। जिस तरह महंगाई जा रही है, अगली दफ़ा तो सोचना पड़ेगा कि पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। जी जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि जो जिनकी पहले इस्तात थी वो अपना जानवर खरीद सकते थे और ज़ाती कुर्बानी कर सकते थे, लेकिन अब वो इस्तात नहीं है और हिस्से वाले जो है वो ख़रीदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, ख़रीदार हैं जो कि यहाँ पे जिन्होंने रुख किया हुआ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा आपने मंडी विज़िट की है कि रेट्स के मुतालिक क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। हाँ जी बिल्कुल विज़िट की है, अभी तो रेट काफ़ी तेज़ जा रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि अभी 4-5 दिन हैं, ऐसा हो सकता है लास्ट दिनों में थोड़े से रेट जो है नॉर्मल हो जाएंगे। जी शहरी कह रहे हैं कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि रेट डाउन हो जाएंगे। हम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बताइएगा कि ये जो रेट हैं अचानक इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? भाई हर चीज़ तो पहले महंगाई, आपको पता है हर चीज़ तो महंगाई में रही है। कनक का रेट आपके सामने, महंगाई मकई के इतनी रेट ज्यादा हो आपके गई सामने इरशाद रहा है। शायद इनकी तरफ कि वो जो जानवर पहले 1-2 लाख का होता था वो इन्होंने 20 लाख में बेच दिया। सो बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। ये सूरत हाल थी जी लाहौर की मंडी की और इस्लामाबाद की मंडी की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।